काम नहीं करता। का मकान टूटेगा तो संजय राउत भी टूटेगा, गोगा मेडे जी तो खुला कह रहा हूं मैं। टाइम रखवा दो, कितना बजे तोड़ेंगे। पूरे भारत के करनी सैनिक भर दूंगा। महाराष्ट्र में 22 स्टेट के अंदर टीम है। शिवसेना शांति पर आ जाएगी तो करनी सेना भी आ जाएगी। शिवसेना उग्र रहेगी तो हम महा उग्र रहेंगे। करनी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी जी भी हमारे साथ हैं। सुखदेव सिंह जी, देखिए करनी सेना को हमेशा जिस तरह के मामले सामने आते हैं कि विरोध के लिए माना जाता है कि हर चीज में विरोध करने लगती है, लेकिन इस बार कंगना रनौत के साथ खड़ी है करनी सेना। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या उद्धव ठाकरे या महाराष्ट्र सरकार है, महाराष्ट्र को पीओके बना रही है, अभिव्यक्ति की आजादी की बात की जाती है, लेकिन कोई अगर बात रखेगा और सरकार के खिलाफ होगा तो क्या इस तरह की कार्रवाई की जाएगी? ये दमनकारी नीति अपनाई शिवसेना ने, और शिवसेना ने ये कंगना का मकान नहीं तोड़ा, आज कंगना का ऑफिस नहीं तोड़ा है। मैं बता दूं आपको, जो बाला साहब ठाकरे ने एक मुकाम हासिल किया था, उस मुकाम को इन्होंने कुचल दिया, मिट्टी पलीत कर दी बाला साहब ठाकरे की। बाला साहब ठाकरे ऊपर से देख रहे हैं कि मैंने ऐसे निकम्मे मेरे बेटे को जन्म दिया, और उसको महाराष्ट्र की जनता ने और कांग्रेस ने और शरद पवार जी ने मिलकर के समर्थन देकर के सीएम बना दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंगना रनौत ने कौन सा गुनाह कर दिया। कंगना रनौत ने वहां के अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के बीच जो सांठगांठ थी, जिसकी मांग हम हमेशा उठाते थे, वो अब कंगना ने थोड़ा ओपन कर दिया उसको कि वो बॉलीवुड के अंदर की है। बॉलीवुड के अंदर की अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के बीच में जो ड्रग्स नेटवर्क चलता था, जो ड्रग्स सुशांत राजपूत को देकर के उसकी हत्या की गई, उसके बारे में खुलासा कर दिया। तो इसका मतलब महाराष्ट्र का कोई मंत्री या फिर सीएम साहब का बेटा जो हम सुन रहे हैं, वो इस मर्डर में इन्वॉल्व है क्या? दिशा सालियान और सुशांत राजपूत के मर्डर में। अब तो सीबीआई जांच कर रही है। इन्होंने तो एफआईआर भी दर्ज नहीं की, ये सबसे बड़ी बात है, ये पूरा देश देख रहा है। इन्होंने तो एफआईआर ही दर्ज नहीं की, खाली 7 घंटे में सुसाइड बना करके 174 में कार्रवाई करके आत्महत्या में साबित। लेकिन करनी सेना कैसे साथ है? करनी सेना कैसे साथ है कंगना रनौत के लिए? चुप का पुलिस कह रही है हम चुप हैं, सच्चाई के साथ है। कंगना रनौत ने सच्चा मुद्दा उठाया, और ये करनी सेना का मुद्दा पुराना था, अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के बीच की सांठगांठ का। अंडरवर्ल्ड के दबाव में यहाँ के बॉलीवुड के लोग काम करते हैं, हिंदुत्व को बदनाम करने का काम करते हैं, हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए पिक्चर बनाई जाती है, इतिहास को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए हम हमेशा से कहते हैं अंडरवर्ल्ड की काली कमाई इस बॉलीवुड में। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि सच्चाई सामने लाई गई, सच्चाई को जब बयां किया कंगना ने जो सरकार के खिलाफ था, इसलिए ये कार्रवाई की गई है, यानी कि इंटेंशनली पूरी कार्रवाई थी। सुखदेव सिंह जी, देरी क्यों हुई? करनी सेना को क्या देर से पता चला? आज जब कंगना पहुंची तभी एयरपोर्ट पहुंचना हुआ, या जिस तरह से चल रहा था ये पहले भी आवाज उठाई थी आपने? पहले कोई सामने नहीं आया? इन्होंने मांग है ना घर की जो तोड़ने की है, वो बताई नहीं किसी को। कंगना ने टाइम दिया था भाई, इन्होंने कहा हम महाराष्ट्र में नहीं आने देंगे कंगना को। कंगना ने टाइम दिया कि मैं इतना बजे महाराष्ट्र आऊंगी, मुंबई एयरपोर्ट पे उतरूंगी। तो इन्होंने कहा हम देख लेंगे। तो हम लोगों ने कहा हम सुरक्षा देने के लिए महाराष्ट्र हम आएंगे और देखते हैं कौन रोकता है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमें राज्यों में बांटेंगे क्या? ये राजस्थान है, ये महाराष्ट्र है, ये हरियाणा, ये पंजाब, ये दिल्ली नहीं जाते क्या? ये राज्यसभा वहां चलाएंगे क्या? महाराष्ट्र में बैठ के इनको दिल्ली नहीं आना पड़ेगा क्या राज्यसभा के लिए, कार्रवाई के लिए, संसद के लिए? तो ये दिल्ली नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये बात महाराष्ट्र की करते हैं, क्षेत्रवाद की करते हैं। इसलिए हम कंगना की वहां रक्षा करने के लिए गए थे, और हमने उनको कहा था कि संजय राउत जी आप अपने चमचे और गुर्गों को मत भेजना, खुद वहां आना अगर हिम्मत है तो। या तो ये राजनीतिक से प्रेरित स्टेटमेंट देते ही क्यों आप, जब आपकी औकात ही नहीं है वहां एयरपोर्ट पर आके और शिवसैनिक भाग पड़े। चलिए ठीक है, बिल्कुल एयरपोर्ट आप लोग पहुंचे, शिवसेना के जो समर्थक हैं वो वहां से रवाना हुए, आप लोगों की मौजूदगी थी। चलिए और सुरक्षित कंगना घर में पहुंचे। लेकिन ठीक है, उसका एक मिनट गोगामेडी जी, उसके घर तोड़ने का नोटिस दिया है, उस पर कार्रवाई चल रही है, आप वहां पहुंच जाना, घर पे तोड़ने मत जाना फिर जी। लेकिन सुखदेव सिंह गोगामेडी जी, अब देखिए आप कह रहे हैं कि कंगना के साथ हैं, देरी से पता चला है, लेकिन एक बात बताइए, विरोध भी पहले आपने किया था कंगना की मूवी का,
और अब अचानक से आप साथ आना, यानी आप ये मानते हैं कि अभी आपको कंगना सही लग रही है, जो मुद्दा उसने उठाया वो सही है, उस मुद्दे को पहले भी करणी सेना ने उठाया और इसलिए आप साथ आए हैं? और पद्मावत में क्या किया था भाई? जो गलत मुद्दा होता है उस पे हम उनको टोकते हैं। अब ये मुद्दा सच्चाई का था, पूरा देश देख रहा था, नारी सम्मान का था। ये मुद्दा नारी सम्मान का था। जब वहां का राज्यसभा सांसद संजय राउत ये कहता है, उसको हरामखोर कहता है, वहां का विधायक कहता है मैं चांटा मारूंगा, और ये जो समर्थन करने वाली पार्टियां अपना समर्थन वापस नहीं ले रही, ये इसका मतलब उसका समर्थन कर रहे हैं ये लोग भी। वहां का जो संजय राउत कहता है, गाली का शब्द देता है, गाली निकालता है, और ये दूसरी जो समर्थन देने वाली पार्टी समर्थन नहीं ले रही है, इसका मतलब संजय राउत का समर्थन कर रहे हैं ये लोग। तो हम लोगों ने कहा ना संजय राउत को कि तेरी हिम्मत है तो तू आंखों से घूर करके और उसको दोबारा। अब ये तो वही बात होगी कि कौन कितना मजबूत, कहां किस तरह से गुंडागर्दी की जा सके, क्योंकि ठीक है, नारी सम्मान, ठीक है सुखदेव जी, सम्मान पहले, सुखदेव जी, नारी सम्मान पहले, चलिए ठीक है, नारी सम्मान पहले, चलिए ये हर कोई मान ले, साहब का जो नाम है वो मिट्टी में मिला रहे हैं। चलिए ये हर कोई मान ले, नारी सम्मान की बात तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब विरोध किए जाते हैं तो बहुत पोस्टर होर्डिंग फाड़े जाते हैं, बहुत सारे अपशब्द भी कहे जाते हैं, तब नारी का ख्याल नहीं होता है। लेकिन अगर आप नारी सम्मान की बात करें और इसलिए साथ है तो एक अच्छी बात है। लेकिन एक बात और बताइए, आपने कहा था, इससे पहले भी आपसे बातचीत हुई थी इस मामले को लेकर, आपने एक बात कही थी कि आप लोगों को देरी से पता चला, लेकिन जैसे ही जानकारी मिली आप सभी एयरपोर्ट पहुंचे और सुरक्षित कंगना रनौत घर पहुंच गई और शिवसेना के सभी जो समर्थक थे वो वहां से चुपचाप रवाना हो गए। लेकिन अब ऑफिस तो तोड़ दिया गया है, लेकिन तैयारी बीएमसी कर रही है कि उनका घर भी तोड़ेगी। क्या करणी सेना वहां पर मौजूद रहेगी? क्या करणी सेना उसे तोड़ने से बचाएगी? महाराष्ट्र सरकार से या बीएमसी से टाइम दिलवा दो, इतना बजे तोड़ेंगे। अगर वो तोड़ दे तो मैं करणी सैनिक नहीं रहूंगा। मैं आपको इस देश का बेटा हूं और राष्ट्रवादिता के लिए हमारे पूर्वजों ने इस देश को बचाने के लिए जान दी है, हम भी हमारी जान दे देंगे। टाइम रखवा दो कि इतना बजे तोड़ेंगे। पूरे भारत के करणी सैनिक भर दूंगा। महाराष्ट्र में 22 स्टेट के अंदर टीम है करणी सेना, एक महाराष्ट्र के इतने क्षेत्र में 22 स्टेट में टीम है करणी सेना की। एक बार टाइम दिलवा दो, अगर महाराष्ट्र सरकार उसका मकान तोड़ दे तो आपको शक्ल नहीं दिखाएंगे। चलिए, यानी कि आपको बता देंगे, एडवांस बताएंगे। कम से कम अब ये संतुष्ट हो जाए कि करणी सेना साथ है और इस तरह से कुछ भी अब होने नहीं दिया जाएगा, जिस तरह से आपने यहाँ पर आश्वासन दिया। पूनम चंद जी, गोगा मेडी जी, मैं एक बात कहता हूँ, अगर उसने इलीगल निर्माण कर रखा है तो क्यों तोड़ेंगे? आप बताइए, आप इलीगल निर्माण को बताए अंधेरे में तोड़ दिया, अंधेरे में एक मिनट सुनिए, पता ही नहीं चला। आप सुनिए एक मिनट, नहीं पता ही नहीं, अरे आपको मैं बता दूंगा, नोटिस दिया, आपको टाइम रखा, किसी को बगैर बता तोड़ दिया। सुबह से मालूम था, खूब चला था टीवी के अंदर। मैं एक बात और कहता हूँ, इलीगल निर्माण है, आप कैसे रोकोगे मुझे बताइए? आप बता देना और फिर तुड़वा देना। अरे मैं बताऊंगा आपको, बता देना और फिर तुड़वा देना। अरे मैं तोड़वाने काम नहीं करता। का मकान गोगा मेडी जी, तो संजय राउत भी टूटेगा। गोगा मेडी जी, तो खुला कह रहा हूं मैं। गोगा मेडी जी, आप बात सुनिए, हमारी बहन, आप बात सुनिए। गोगा मेडी जी, बात सुनो आप। ऊपर हाथ, गोगा मेडी जी, बात सुनो। पहले ये बताइए, इलीगल निर्माण को रोकोगे क्या आप? काट देंगे। ठीक है, एक सेकंड हाथ डालोगे ना। ठीक है, सुखदेव जी शांत हो जाइए। सुखदेव जी, अब क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, डिबेट भी खत्म करने, लेकिन सुखदेव जी, क्या इसी तरह से इस मामले का समाधान होगा? क्या शांति से करणी सेना कुछ नहीं करना चाहेगी? इतना गुस्सा अगर इस तरह से होगा तो एक तरफ से अगर होगा तो उसका रिएक्शन भी वैसा ही होगा। सुखदेव जी, शांति से, शांति पर जिस दिन शिवसेना आ जाएगी, शिवसेना शांति पर आ जाएगी तो करणी सेना भी आ जाएगी। शिवसेना उग्र रहेगी तो हम महा उग्र रहेंगे। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कंगना